तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खास पेशकश एग्जिट पोल 2024 में शाम 6 बजे से लगातार हम आपके बीच में एग्जिट पोल के रुझानों को साझा कर रहे हैं। सी वोटर एबीपी न्यूज के माध्यम से जो आंकड़े हमारे पास आए वो हमने लगातार आपको साझा किए। एक और सर्वे एजेंसी है एक्सिस बाय इंडिया, जिसके 2019 के आकलन काफी सटीक रहे थे। वो एक्सिस बाय इंडिया भी लगभग इन्हीं आंकड़ों के साथ है। एक्सिस अभी तक 463 सीटों के संदर्भ में रुझान सार्वजनिक कर चुका है, जिसमें 298 से 335 सीटों पर एनडीए आगे है। वहीं इंडिया गठबंधन 122 से 157 सीटों पर आगे है। वहीं अन्य 8 से 26 सीटों के संदर्भ में आगे है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमने बताया आपसे पहले चर्चा के दौरान कि मध्य प्रदेश में 29 में से 26 से 28 सीटों पर भाजपा की जीत दिखाई जा रही है। वहीं कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर जीत सकती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आंकड़ा 10 से 11 सीटों पर भाजपा के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में 0 से 1 के बीच में। इन रुझानों के बीच में हम सीधे रुख कर रहे हैं भोपाल का, जहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मौजूद हैं। विष्णुदत्त शर्मा के खाते में सेहरा बंधा हुआ है चमत्कारिक जीतों का। शुभंकर के रूप में पुकारा जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई में विष्णुदत्त शर्मा को। 163 सीटें विधानसभा चुनाव में जीत पाने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतना चाहती थी इस लोकसभा चुनाव में। 28 तक ही पहुंच रहे हैं सर्वे में आप विष्णुदत्त जी। कितने निराश हैं इस बात से कि 29 में से 28 ही दिखा रहे हैं सर्वे एजेंसी हमें? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है और जिस प्रकार से आज एग्जिट पोल पूरे देश के अंदर आज जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का विश्वास है। मैं ऐसा मानता हूं जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो 29 की 29 सीटें कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह सकता हूं हम इस बार जीतेंगे। छिंदवाड़ा में भी कमल खिल रहा है। कई हमारे सर्वे एजेंसीज ने आज भी एग्जिट पोल में कहा है छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसलिए 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। और वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का जो 61% इसमें जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं हम लगभग 65% से ऊपर इस चुनाव के अंदर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा, एक बार बताओ, ये जो आपको इतनी सीटें आ रही हैं ये किस कारण से आ रही हैं? ईवीएम ठीक तरीके से मैनेज की हो उसके कारण से आ रही है या कोई और कारण है? कोई विपक्ष तो बोलता है आ ही नहीं सकती, ये सारा खेल ईवीएम का है। कितना डरे हुए हो आप इस बात से कि देखो रुझान तो हमें ऐसी चीज दिखा रहे हैं, अब आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, विपक्ष और कांग्रेस जी ये तो आपसे भी डरे हुए हैं जी। मीडिया में उन्होंने कहा था कि हम एग्जिट पोल के डिबेट में शामिल नहीं होंगे जी, तो वो तो मीडिया से भी डरे हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी डरे हुए हैं, चुनाव आयोग से भी डरे हुए हैं, ईवीएम से भी डरे हुए हैं। ले दे करके कांग्रेस के प्रति घोर अविश्वास है और इस बात का इस एग्जिट पोल में प्रत्यक्ष तौर पर यह प्रकटीकरण हो रहा है कि जनता ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश इस चुनाव के अंदर जनता देती हुई दिखाई दे रही है और 4 तारीख को यह साकार रूप लेगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करनी है विष्णुदत्त शर्मा जी। अभी अभी एक्सिस बाय इंडिया ने अपनी 543 सीटों का आंकड़ा दे दिया है। एक्सिस बाय इंडिया का 2019 में आंकड़ा बड़ा सटीक रहा था, सक्सेस रेट उनका काफी बेहतर है। वो 361 से 401 सीट एनडीए को दे रहे हैं, इंडिया को 131 से 166, अन्य को 8 से 20। खींचतान करके 400 के पार कर ही दिया एक्सिस बाय इंडिया ने। क्या कहते हो, आपका दबाव बहुत रहता है सर्वे एजेंसियों पर? एक्सिस इंडिया हो या कोई भी एजेंसी हो जी, ये जनता जो सर्वे के अंदर बोलती है जी, ये उसके आधार पर उन बातों को सामने आप सब लोग जो रिपोर्ट देते हैं उसके आधार पर इन चीजों को सामने आप लाते हैं। तो एक जनता ने 400 पार किया है जी। आपको ध्यान में होगा चुनाव के अंदर एक नारा था, ये जनता ने तय किया है कि फिर इस बार मोदी सरकार और अगली बार 400 पार, इस बार 400 पार का नारा ये जनता का नारा था और जनता इस नारे को साकार रूप दे रही है। वही एक्सिस इंडिया हो या कोई भी एजेंसी हो वो उसी जनता के उस मन को आज इस रूप में वो प्रकटीकरण देश के अंदर हो रहा है। अरे एक बात बताओ विष्णुदत्त शर्मा जी, आप तो मूलतः संगठक व्यक्ति हो, संगठन गढ़ने वाले व्यक्ति रहे हो।
बड़ा समाज में जो है संदेश वंदेश देते रहते हो। ये अपने यहाँ कहा जाता है कि ज़्यादा सफलता दिमाग खराब कर देती है, आदमी हवा में उड़ने लगता है। ये जो सफलता दर सफलता आ रही है, दिमाग ठिकाने पर है, इसके लिए क्या करोगे? तीसरी बार भी अगर इतने बहुमत से जीते, लोग डरे हुए हैं, पता नहीं क्या कर दोगे अब आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई राजनीतिक संस्कृति विकसित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कार्य संस्कृति विकसित की है, इस आधार पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, डरने की जरूरत तो किसी को है ही नहीं जी। आज इस देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय भी अगर ईमानदारी से इस बात को उससे पूछा जाता है, वो कहता है मैं सुरक्षित हूं तो मोदी जी के नेतृत्व में हूं, और मेरे जीवन में बदलाव आया है, हमारे जीवन में खुशी आई है तो मोदी जी के नेतृत्व में आई है। जब उन्हें विश्वास हो रहा है देश सुरक्षित है, तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे वही जो चोरी करेंगे, डरेंगे वही जो देश के खिलाफ काम करेंगे, डरेंगे वही जो आतंकवाद और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होंगे। ऐसे लोग नहीं बचेंगे, इनको जेल के अंदर ही जाना होगा या ऐसी चीजें उन्हें छोड़ना पड़ेंगी। ये कोई घमंड नहीं है, न ये गुरूर है, ये इस देश की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद की उस शिला पर जाकर के जो उन्होंने शक्ति प्राप्त की है कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। और आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आशीर्वाद लेकर के वहां से निकले, आज इस संकल्प को जरूर देश के अंदर पूरा करें। अच्छा, आज आप कितने निराश हो ये रुझानों को देखकर? देखो, इस प्रकार का रुझान आ रहा है, एक तरफा लहर चल रही है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के दो प्रमुख संसदीय क्षेत्र, एक इंदौर और दूसरे खजुराहो, इन दोनों में कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं था। वी.डी. शर्मा इस बात को लेकर आज कितने खिन्न, कितने निराश, कितने आक्रोशित है? मेरे यहां तो इंडी गठबंधन ने वहां एक प्रत्याशी को समर्थन दिया था और बसपा वहां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मैंने खजुराहो लोकसभा का चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर बूथ पर चुनाव लड़ना, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी जी। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा। तो इसलिए जनता का आशीर्वाद है। अब वो इंडी गठबंधन भाग गया या कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई या सपा को टिकट दिया तो सपा के लोग मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा। इंदौर के अंदर भी हालात ये बनी थी, कांग्रेस छोड़ के भाग गई जी। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, सिद्धांत तो अपनी पद्धति पर काम करती है। उस दिशा में हमारा कार्यकर्ता एक एक बूथ पर चुनाव लड़ा है। अच्छा, आपने इस चुनाव में तो बहुत घूमे विष्णु शर्मा जी, रुझान भी बता रहे हैं 2800 आप जीत ही रहे हो, 26 से 28 का आंकड़ा है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का कामकाज कितना मददगार रहा या कितनी समस्या रही? यह आंकड़ा 29-0 भी आ सकता था। देखो, गुजरात में जो है ना, सारी की सारी सीटें भाजपा को देती हुई दिख रही है, पर मध्य प्रदेश में कोई भी सारी की सारी सीटें अभी भाजपा को नहीं दे रहा है। क्या मानते हो, मोहन यादव की सरकार ने कामकाज ठीक किया या उनके स्तर में कोई गड़बड़ हो गई? नहीं तो ये 29-0 आ जाता। सारी की सारी सीटें ही मिल रही हैं और गुजरात के अंदर भी मिल रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिल रही हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में हमारी सरकार ने भी और डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अथक मेहनत और परिश्रम किया है, आपने देखा होगा। और सरकार की नीतियां, सरकार के ऐसे निर्णय जो जनता के मन को भाए, इन चीजों का भी इम्पैक्ट है और हमारी सरकार भी बेहतर तरीके से काम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं मध्य प्रदेश की टीम, उसमें हम सब लोग हैं, चाहे माननीय शिवराज जी होंगे, कैलाश जी होंगे, हमारे प्रहलाद पटेल होंगे और भी हमारी जो मध्य प्रदेश की टीम है, सबने मिलकर के काम किया है। और टीम स्पिरिट का ही ये आज जो आपको दिखाई देता है, वो टीम स्पिरिट के कारण से ही आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छा, एक वो बताओ विष्णुदत्त शर्मा जी, आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं अपन। आप प्रतिकूल परिस्थितियों में अध्यक्ष बनाए गए थे, अब तो सब चुनाव उनाव हो गए, सारे जीत जात लिए, अब क्या करोगे आप? कोई काम वाम को लेके बेचैनी नहीं है कि अब करूंगा क्या? टारगेट है, अब कोई चुनाव नहीं है, अपने संगठन को और ताकतवर बनाना, अपने संगठन में और शार्पनेस लाना। हमने इस बात की शुरुआत कर दी। अच्छा, ये संगठन को मजबूत बनाने का काम करोगे या नए नए जो कांग्रेसियों को भाजपा बना लिए हो उनको भाजपा की रीति नीति में ढालने का काम करोगे या उन्हें निपटाने का काम करोगे? करने के वाले हैं विष्णुदत्त शर्मा जी आप? भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में
पूर्ण रूपेण पारंगत बना देंगे जी। और उन्होंने शुरुआत कर दी इस बात। तो एक बात बताएं, लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। देखो, आप तो अपने चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हो, पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है ना, इस चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि वो सत्ता तो आ गई पर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी नहीं आई। वो तमाम नियुक्तियां जो है लंबित हुई थी इस चुनाव के संदर्भ में। तो विष्णु दत्त शर्मा जी सीधे दिल्ली निकल जाएंगे या अपने कार्यकर्ताओं की पदस्थापना करा करा के जाएंगे? ये हमारा काम तो कार्यकर्ता के नाते से है और जो काम मिलता है उस काम को बखूबी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सरकार की जो नियुक्तियों से लेकर के बाकी सारे काम है वो भी जल्दी ही सरकार और संगठन मिलकर के इन चीजों को करें। जो लंबित काम है, कुछ सीटें मंत्रिमंडल की बाकी हैं, निगम मंडलों में नियुक्ति का विषय बाकी है, लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं विष्णु दत्त शर्मा जी। तो थोड़ा समय बम में इसके लिए भी देंगे या दिल्ली में व्यस्त हो जाएंगे आप? चुनाव खत्म हो गया, सब मिलकर के इन चीजों को जल्दी ही पूरा करें। तो अब आखिरी बात, 4 तारीख को कहां मिलेंगे विष्णु दत्त शर्मा जी? खजुराहो मिलेंगे, भोपाल मिलेंगे? कहां पकड़े विष्णु दत्त शर्मा जी को? अपने संसदीय क्षेत्र में खजुराहो, पन्ना, कटनी के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के बीच जो चुनाव परिणाम आएंगे और चुनाव परिणामों के बाद सभी कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। तो विष्णु दत्त शर्मा जी तारीख को खजुराहो, पन्ना संसदीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। विष्णु दत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला और शुभकामनाएं। अंतिम परिणाम के संदर्भ में ये रुझान है, परिणाम अभी आने हैं, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, भाजपा सत्ता में बनी रहेगी, एनडीए सत्ता में बनी रहेगी। उत्सुकता केवल कितनी है कि कितनी सीटों के साथ कौन बना रहेगा, और उत्सुकता इस बात को लेकर भी रहेगी कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल इतनी सीटें पालेगा कि मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पा सके, नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक दर्जा पा सके। इंतजार रहेगा, 4 तारीख को मिलेगा। लेकिन इस समय